सही हुआ इंटरव्यू, ओवरऑल तो अच्छा हुआ। मैम कौन सा अटैम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटैम्प्ट। और इंटरव्यू फर्स्ट, ओके मैम। आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या था? ऑप्शनल मेरा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है और मीडियम इंग्लिश। इंग्लिश। हाँ मैम, थोड़ा अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या है और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम कनुप्रिया है, मैं सीतापुर से हूँ, यूपी। और एजुकेशन मेरी वहीं पर हुई है, स्कूल एजुकेशन। फिर यहाँ पर मैंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है शहीद भगत सिंह कॉलेज से। उसके बाद अभी इंटरव्यू देकर आ रही हैं मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहा आप आज के इंटरव्यू का? एक्सपीरियंस अच्छा रहा, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। कुछ क्वेश्चंस थे जिनका नहीं आता था मुझे, तो डायरेक्टली बोल दिया मैंने। अदरवाइज़ बोर्ड मेंबर्स एकदम कॉर्डियल थे। हाँ मैम, क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ हमारे व्यूवर्स को बता पाओ। क्वेश्चंस ज़्यादातर मेरे बैकग्राउंड से थे, कॉमर्स बैकग्राउंड है मेरा, तो ऑडिटर्स होते हैं, NFRA है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस उन पे थे। थोड़ा वुमेन सेफ्टी पे था और एक दो मेरी हॉबीज़ पे क्वेश्चंस थे। क्या क्वेश्चंस थे वुमेन सेफ्टी पर और हॉबी पर? आपकी हॉबी क्या थी? वुमेन सेफ्टी पर ये क्वेश्चन थे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो वहाँ पर क्या अभी स्टेटस है और क्या और कर सकते हैं उसके लिए। और हॉबीज़ में मुझे एक सुडोकू मैंने लिखा था, तो उन्होंने पूछा कि कहाँ खेलती हूँ, और फिर जैसे मैंने बताया ऑनलाइन खेलती हूँ, तो ऑनलाइन गेम्स के बारे में थोड़ा पूछा। अच्छा जी। मैम, कोई करंट से किस क्वेश्चन, मतलब करंट से कौन सा क्वेश्चन पूछा था? करंट से तो ऐसा सच कोई क्वेश्चन, कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा हो? सिचुएशन बेस्ड भी मुझे अभी ऐसे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसे पूछा था उन्होंने। अच्छा मैम, जैसे बात करें इंटरव्यू के, जो मेंस का रिजल्ट था उसके बाद आपको टाइम मिला, गैप मिला इंटरव्यू के लिए, उसमें आपने कैसे प्रिपेयर किया इंटरव्यू के लिए? क्या क्या करती थी आप, कैसे तैयारी की इंटरव्यू की? इंटरव्यू की तो स्टार्टिंग में मैंने न्यूज़पेपर्स पे बहुत फोकस किया था, कुछ घंटे लगातार न्यूज़पेपर्स पढ़े थे। उसके बाद अपना डाफ अच्छे से प्रिपेयर किया और रिवीजन करती रही, क्योंकि थोड़ा फैक्ट्स जो नोट्स बना लिए सब चीज़ों के, शॉर्ट नोट्स, और उस हिसाब से रिवीजन किया और प्रैक्टिस करी, मॉक्स दिए और अपने पीयर ग्रुप में थोड़ी प्रैक्टिस करी। मैम कितने मॉक लगाए आपने और कहाँ से लगाए थे? मॉक मैंने 5 ऑफलाइन मॉक्स दिए हैं, उसमें संकल्प IAS, अनअकैडमी, KSG IAS, वाजीराव रेड्डी। और डेप वगैरह कैसे प्रिपेयर किया आपने? डेप की तैयारी कैसे की, खुद से या कहीं कोचिंग वगैरह ली थी डेप के लिए? नहीं, मेरे डाफ में ज़्यादा कीवर्ड्स थे ही नहीं, तो कुछ बेसिक चीज़ें थी, तो मैंने खुद इंटरनेट का यूज़ करके ऑलमोस्ट वैसे, और बाकी कुछ क्वेश्चंस अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछ के कैसे बन सकते हैं, डिस्कशन करके वैसे ही किया। मैम आपकी बात करें प्रिपरेशन की, तो आपकी कैसे हुई? कोचिंग का हेल्प लिया आपने या सेल्फ स्टडी? नहीं, मैंने ऑप्शनल के लिए ऑनलाइन क्लासेस ली थी, वरना मैंने उसके लिए कोचिंग नहीं ली है। सेल्फ स्टडी? जी, सेल्फ स्टडी। मैम आप सेल्फ स्टडी से मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक आई, काफ़ी बड़ी बात है। तो आपकी स्ट्रेटजी जान पाएँ, क्या स्ट्रेटजी रही? पहले प्रीलिम्स के लिए बता दीजिए। स्ट्रैटेजी मुझे ये लगता है कि जैसे सब बताते हैं, कुछ नई बात नहीं है कि कुछ अपनी बुक्स डिसाइड कर लो, उनको ही बार बार पढ़ो, और पॉजिटिविटी होनी चाहिए अपने अंदर, और एक खुद के अंदर डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी खुद से होनी चाहिए, क्योंकि अब ये नहीं सोच सकते कोई और आके हमें मोटिवेट करेगा या फिर ऐसा कुछ। तो लगातार मेहनत लगती है और बैलेंस बना के चले, लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा भी करें, ताकि आप एकदम वॉक डाउन ना हो जाए पढ़ाई से। मैम थोड़ी बुक लिस्ट बता पाओ प्रीलिम्स के लिए, कौन कौन सी बुक लिस्ट पढ़ी आपने? कोई एक्स्ट्रा पढ़ी या फिर बेसिक ही जो बताते हैं लोग? वही बेसिक, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, ऐसे मैंने नहीं पढ़ा। हाँ। मैम आपने टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाई होंगी, तो टेस्ट सीरीज़ कहाँ से लगाई और कितना रोल रहता है टेस्ट सीरीज़ का? टेस्ट सीरीज़, हाँ, प्रीलिम्स में मैंने इस घर पे लाके ही लगाई थी सब, तो टेस्ट सीरीज़ का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, स्पेशली प्रीलिम्स में। आप देखें तो एक टाइम में आपको कंप्लीट करना है, सारे क्वेश्चंस करने हैं, आपको ये भी देखना है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो उसमें टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। और मेंस में मैंने फोरम IAS से ली थी टेस्ट सीरीज़, उसमें क्वेश्चंस अच्छे थे, आप और उससे ज़्यादा मुझे लगता है मैटर करता है मेंस में खुद आप आंसर राइटिंग कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। राइट जी। मैम जैसे अब प्रीलिम्स आने वाला है, काफ़ी बच्चों की अभी तक तैयारी नहीं हो पाई है, वो घबरा रहे हैं। अच्छा, तो मैम कैसे तैयारी कर सकते हैं? अब हो सकती है तैयारी, तो कैसे हो सकती है तैयारी? अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप कुछ एरियाज़ हम लोग ढूंढ सकते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जो थोड़े इजी होते हैं कंपैरेटिवली, कुछ बेसिक बुक से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो या फिर कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिसमें हम नेचुरली अच्छे होते हैं, उन पे मेरे ख्याल से इस समय फोकस करना चाहिए और प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, टेस्ट को रिवीजन करते रहना चाहिए। काफ़ी बच्चे कह रहे थे जैसे मॉक लगाने चाहिए, तो मॉक एग्ज़ाम से कितने पहले छोड़ देने चाहिए लगाने, कब तक लगाने चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ स्टैंडर्ड नहीं होता कि ऐसे ही करना चाहिए, हर इंसान का अपना अपना होता है, लेकिन देखा जाए तो एटलीस्ट जैसे कोई स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स वाला है, बाद वाले शायद इतना ना लगाएं तो चलता है, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि आप 3 महीने से पहले से स्टार्ट कर सकते हैं, और 1 हफ्ते के पहले तक मैंने तो ऐसे ही किया था, रोक दिया था। मैम जैसे जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीलिम्स में जो UPSC रैंडमनेस जो क्वेश्चन पूछता है, उनको कैसे कवर कर सकते हैं हम, और एग्ज़ाम में कैसे टैकल कर सकते हैं?
देखिए रैंडम क्वेश्चन हमारे हाथ में है नहीं, Right. जो हमारे हाथ में हमें वो देखना चाहिए, जो स्टैटिक पोर्शन है या जो करंट अफेयर से डायरेक्ट आ जाता है। फोकस प्रिपरेशन के टाइम उस पर ही रहना चाहिए और बाकी अपना हम पढ़ते तो रहते ही हैं। और रैंडम क्वेश्चंस के लिए मेरे हिसाब से जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तब हमारा एटीट्यूड क्या है, हम कितने शांत हैं, राइट उस समय हम ज़्यादा क्वेश्चन सही कराएंगे अगर हम गेस भी करेंगे तो मेरे हिसाब से। मैम एक क्वेश्चन प्रीलिम्स के रिगार्डिंग ये और रहेगा, जैसे अब पेपर आने वाला है 28 मई को, तो सबसे पहले पेपर को हाथ में आते ही क्या करना चाहिए, कैसे टैकल करना चाहिए पेपर को? पेपर से पहले तो मुझे लगता है खुद को टैकल करना चाहिए, Right. क्योंकि बहुत ज़्यादा उस समय नर्वसनेस आ जाती है। तो शांत रहें और अपने दिमाग पहले से बना के जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कि पहले हो सकता है पहले 10 क्वेश्चन मुझे ना आते हों। Yes. मैं क्योंकि मेरे में ऐसा ही हुआ था, पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत सारे थे जो मुझे नहीं आते थे। तो शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Right. बाकी फिर अपना जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, क्वेश्चन देखें जितने आते हैं, और किसी पूरे 2 घंटे भी ये प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, टेस्ट में प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बिल्कुल भी हमें स्ट्रेस ना आए, राइट। तो हम उसको कंट्रोल करके रखें। मैम थोड़ा मेंस के बारे में बताएं, कैसे तैयारी की, क्या रिसोर्सेज रहे आपके? मेंस में कुछ एक्स्ट्रा ऐसे नहीं किया मैंने, बस वही जो सब करते हैं ऐसे कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं था, बस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे। राइट। आंसर राइटिंग जैसे कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आंसर राइटिंग करते वक्त, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए? मैंने तो आंसर राइटिंग प्री के बाद ही स्टार्ट करी थी, क्योंकि मुझे पहले टाइम नहीं मिला था। ऑप्शनल की बस मैंने पहले करी हुई थी, बाकी सब मैंने बाद में ही करी थी। ऐसा मुझे लगता है मैं बता नहीं पाऊँगी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बस मुझे ऐसा लगता है कि एथिक्स पे हमें ध्यान देना चाहिए, उसकी केस स्टडीज़, क्योंकि वो एक अलग पेपर हो जाता है काफ़ी बाकी सबसे, तो उसको हम अलग अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैम जैसे काफ़ी बच्चे शुरुआत कर रहे हैं यूपीएससी की, तो वो शुरुआत में कैसे शुरुआत करें, क्या सबसे पहले क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें, स्टार्ट कैसे करें शुरुआत में? शुरुआत में मुझे ऐसा लगता है पहले माइंड मेकिंग ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपको पहले देखना चाहिए प्रोसेस में क्या है और आपके ऊपर कितना स्ट्रेस आएगा, आपको ये भी पता होना चाहिए पहले से, क्योंकि आप बाद में ऐसा ना लगे कि मैं क्यों करने लगी। तो वो ऐसे माइंड मेकिंग ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी वही जो सब बताते हैं, सिलेबस देखिए, धीमे धीमे स्टार्ट करिए, और ये याद रखिए कि आपको लगातार करना है, और मतलब रिलैक्स मत अपने आप को ज़्यादा करिए, मतलब वैसे। मैम जैसे करंट अफेयर्स को लेकर काफ़ी इशू रहता है, तो आपने करंट अफेयर्स के लिए कैसे तैयारी की, क्या कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती थी, और न्यूज़पेपर सेल्फ पढ़ती थी या एनालिसिस वगैरह देखा यूट्यूब पर? न्यूज़पेपर सेल्फ ही पढ़ती थी मैंने प्रिपरेशन इंटरव्यू से पहले मैंने हिंदू पढ़ा है, और विजन की मंथली मैगजीन करती थी मैं साथ में, और उसके बाद अभी इंटरव्यू के लिए तो चेंज कर दिए थे न्यूज़पेपर्स। मैम CSAT के लेकर जैसे काफ़ी हार्ड होता जा रहा है, तो CSAT के लिए कोई आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, कैसे तैयारी की CSAT के लिए? CSAT के लिए तो मैंने कुछ किया नहीं था, मैंने बस 2 टेस्ट विजन के जो मैंने लिए थे बस वही लगाए थे, और CSAT के लिए तो मैंने कुछ नहीं किया। राइट। मैम आपने अपना ऑप्शनल क्या बताया? कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। अच्छा मैम, इसकी आपने तैयारी कैसे की, क्या बुक लिस्ट रही, कहाँ से तैयारी की ऑप्शनल की? मैंने उसमें रैंकर्स का जो नोट्स आते हैं, मैंने उसको वही ऑलमोस्ट वही फॉलो किया। थोड़ा करंट अफेयर्स पे ध्यान थोड़ा बहुत रहता है। अच्छा। जी। अब मैम बात करें, पहला इंटरव्यू था आपका, तो इंटरव्यू देने से पहले क्या फीलिंग्स थी आपकी, क्या सोच रही थी वैसा इंटरव्यू हुआ आपका? फीलिंग्स तो मिक्स्ड रहती है, इंटरव्यू के पहले भी इंटरव्यू के बाद भी, बट मैंने ये सोचा था कि जैसा होगा मैंने अपना बेस्ट दिया है, अब आगे जो होगा देखा जाएगा। मैम बात करें आपकी ऑल ओवर जर्नी की, इंटरव्यू तक की जर्नी की, तो कैसी रही, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा यूपीएससी में, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्याएं भी सबके लिए अलग अलग होती हैं, तो इन जनरल समस्याएं वही होती है कि मटेरियल इतना ज़्यादा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एक कंसिस्टेंसी बना के रखना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, और कभी कभी क्योंकि प्रोसेस अभी भी इंटरव्यू का हमारा बहुत लंबा खिंच गया था, तो उसमें भी फोकस बना के रखने में थोड़ा सा उसमें लगता है मेहनत। राइट। मैम जैसे यूपीएससी एक लंबी जर्नी है, इसमें ज़्यादातर एस्पिरेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखती थी? मोटिवेट पहली चीज़ तो ये हमें वही प्रोसेस के स्टार्टिंग में पता होना चाहिए कि हमें सेल्फ मोटिवेट ही रहना है, कोई और हमें आके मोटिवेट नहीं करेगा। और दूसरे मोटिवेशन के लिए मुझे लगता है फैमिली से बात करते रहना, और कभी ये भी ट्राई करना कि बस हम पढ़ाई ना करें, कुछ स्पोर्ट्स कर लें या कुछ योगा, जो भी कोई करना चाहे वो थोड़ा कर लें, थोड़ा कभी कुछ देख लें, कॉमेडी देख लें, मतलब अपने आप को थोड़ा लाइट रखने की कोशिश करें। मैम आप लास्ट में जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? मैसेज ये होगा कि पॉजिटिव रहिए। आप अगर सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो वो गुण पहले से ही आपके अंदर आने चाहिए, तो और लगातार करते रहना चाहिए कंसिस्टेंसी से मेहनत, एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड इन गॉड। ओके मैम, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।